आज की कहानी में हम जानेंगे इंसान की किस्मत कब बदलती है, सच्ची ताकत से रूबरू कराएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव शिवपुर से होती है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की सुंदरता उसके हरे भरे खेत, ठंडी हवाएं और साफ बहते झरनों में झलकती थी। शिवपुर में बसने वाले लोग सीधे सादे, मेहनती और ईमानदार थे। यद्यपि यह गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, पर यहाँ के लोग किस्मत पर अत्यधिक भरोसा रखते थे। वे मानते थे कि मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल जीवन को बनाता और बिगाड़ता है। गांव में एक परिवार रहता था जो सालों से खेती करता चला आ रहा था। इस परिवार के मुखिया थे राम और श्याम के पिता, जो खुद मेहनती किसान थे। वे जमीन को अपनी माता मानते थे और उस पर कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते थे। पिता का मानना था कि जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए वे अपने बेटों को भी यही सिखाते थे कि जीवन में मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। राम और श्याम इसी किसान परिवार के दो बेटे थे। बड़ा भाई राम अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया। उसने पिता से सीखा था कि जीवन में किस्मत से ज्यादा महत्व कर्म का है। वह खेतों में दिन रात काम करता और सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वहीं छोटा भाई श्याम पिता की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होता और जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। उसकी इस सोच की वजह से वह काम से कतराता था और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बना ली थी। वक्त का पहिया घूमता है और एक दिन राम और श्याम के पिता का देहांत हो गया। अब राम पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। उसने अपने पिता की भूमि को संभाला और खेतों में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर श्याम पिता के निधन के बाद पूरी तरह से लापरवाह हो गया। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर किस्मत की बातें करता और कहता, देखो, किस्मत कभी न कभी सबको मौका देती है, मेहनत करने वालों को सिर्फ कष्ट ही मिलता है। राम ने कई बार अपने भाई को समझाया, श्याम, जीवन में मेहनत ही असली पूंजी है। किस्मत पर यूं भरोसा करना ठीक नहीं। किस्मत मौका देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म का सहारा जरूरी है। श्याम हमेशा हंसकर जवाब देता, भैया, किस्मत का खेल बड़ा होता है, तुम देखते जाओ, एक दिन बिना मेहनत के मेरी किस्मत बदल जाएगी। राम अपने भाई की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कर्म में जुटा रहा। वह मानता था कि किस्मत मौका तो देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। गांव में एक दिन अचानक से गुरुजी का आगमन हुआ। ये गुरुजी बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे भगवान बुद्ध के महान उपदेशों के अनुगामी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। शिवपुर के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास जाते थे। राम और श्याम को भी उनके बारे में पता चला। राम ने सोचा कि शायद गुरुजी से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और उसकी मेहनत का फल जल्द ही मिल सकेगा। श्याम, जो किस्मत पर अत्यधिक भरोसा करता था, ने भी सोचा कि गुरुजी उसके लिए किस्मत का कोई खास रहस्य उजागर करेंगे। दोनों भाई एक दिन गुरुजी से मिलने पहुंचे। गुरुजी अपने आश्रम में ध्यानमग्न बैठे थे जब राम और श्याम उनके पास पहुंचे। गुरुजी ने दोनों भाइयों को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और क्यों आए हो? राम ने पहले बोलते हुए कहा, गुरुजी, मैं राम हूं, इस गांव का एक साधारण किसान। मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? गुरुजी ने राम की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा गूढ़ होता है, लेकिन याद रखना, किस्मत तभी बदलती है जब कर्म और धैर्य का साथ हो। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है, कभी कभी धैर्य भी आवश्यक होता है। इसके बाद श्याम ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुजी, मैं श्याम हूं, राम का छोटा भाई। मुझे यकीन है कि किस्मत ही इंसान की जिंदगी को बदलती है। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बिना मेहनत के सब कुछ देगी। क्या यह सच है? गुरुजी हंसते हुए बोले, श्याम, किस्मत का खेल तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं संभालते तो वह सफलता भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी।
श्याम ने हल्के से हंसते हुए कहा, गुरुजी, मुझे यकीन है कि किस्मत मेरे साथ होगी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को समझने के लिए मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां किस्मत और कर्म के महत्व को समझाने में मदद करेंगी। पहली कहानी एक राजा की है और दूसरी कहानी एक गरीब ब्राह्मण की। गुरुजी ने बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ रही। हर युद्ध में उसे जीत मिलती, हर योजना सफल होती और उसकी प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल गई। राजा का राज्य पर आक्रमण हुआ और वह उस युद्ध में हार गया। उसकी संपत्ति, सेना और शक्तियां सब छिन गईं। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी किस्मत ने उसका साथ क्यों छोड़ा। उसने एक साधु से जाकर पूछा, महाराज, मेरी किस्मत हमेशा साथ रही, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है? साधु ने राजा से कहा, राजन, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह एक पहिया है जो ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें सफलता दी, लेकिन तुमने उसका अहंकार कर लिया, इसलिए अब यह पहिया नीचे की ओर मुड़ा है। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से फिर से कर्म करोगे तो यह पहिया फिर से ऊपर की ओर लौटेगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपना अहंकार त्याग कर कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदल गई और वह फिर से राजा बन गया। गुरुजी ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि किस्मत का खेल एक चक्र है जो कर्म और धैर्य से चलता है। अब गुरुजी ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था अपने कर्मों में अटूट थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी किस्मत उसे सफलता नहीं दे रही थी। उसके घर में गरीबी का राज था और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर भी मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आया है, परंतु याद रखो, तुम्हारी मेहनत ने ही तुम्हारी किस्मत को इस मोड़ तक पहुंचाया है। अब थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसे एक अनोखा अवसर मिला। एक राजा उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में मुख्य पंडित बना लिया। ब्राह्मण की किस्मत बदल गई, लेकिन उसने कभी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। गुरुजी ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत बदलने में समय लगता है, पर कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और दोनों भाइयों की ओर देखा, फिर बोले, राम, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन धैर्य की कमी से तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले। किस्मत का चक्र घूमेगा, लेकिन उसे धैर्य के साथ सहारा देना जरूरी है। और श्याम, तुम्हें यह समझना होगा कि किस्मत का सहारा कभी भी स्थायी नहीं होता। अगर तुम सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहोगे और कर्म नहीं करोगे, तो जब वह तुम्हारा साथ छोड़ेगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। राम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया कि धैर्य और कर्म ही किस्मत का असली साथी है। मैं अपनी मेहनत को और ईमानदारी से करता रहूंगा। श्याम ने थोड़ा असमंजस में रहते हुए कहा, गुरुजी, क्या मेरे पास अब भी समय है कि मैं अपनी आदतें बदल सकूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, समय हमेशा मौजूद है। अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। किस्मत तभी तुम्हारा साथ देगी जब तुम उसे अपना सहारा नहीं, बल्कि अपना साथी मानोगे। गुरुजी की बातों के बाद दोनों भाई गांव लौट आए। शिवपुर की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए दोनों ने अपने गांव के खेतों और झरनों को देखा। यह गांव सदियों से किस्मत और मेहनत की गवाही देता आया था। राम ने हमेशा इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखा और अब श्याम ने भी गांव की खुशहाली को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि यह सब मेहनत का नतीजा है, न कि केवल किस्मत का खेल। राम ने श्याम से कहा, भाई, हमें अपनी भूमि पर और मेहनत करनी होगी। गुरुजी ने हमें जो सीख दी है, उसे अपनाकर हम अपनी किस्मत को खुद गढ़ सकते हैं। श्याम ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, भैया,
मैं भी अब यह समझ गया हूं कि किस्मत केवल तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस जमीन पर काम करूंगा और अपनी आदतें बदलने का प्रयास करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद दोनों भाई फिर से गुरुजी के पास गए। श्याम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने हमें किस्मत का महत्व और कर्म का महत्व बताया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगे कि सब कुछ खो गया है और किस्मत कभी नहीं बदलेगी? गुरुजी ने श्याम की बात ध्यान से सुनी और बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है। जब इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है, तब भी कर्म का महत्व कम नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ सको कि कैसे सबसे बुरे हालात में भी किस्मत बदल सकती है। गुरुजी ने फिर से कहानी का सूत्र पकड़ते हुए कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी। परंतु एक दिन उनकी किस्मत ने एक कठिन मोड़ लिया। उन्हें अपना पूरा राज्य, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना परिवार खो दिया और खुद को एक दास के रूप में बेच दिया। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपनी ईमानदारी और सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि भले ही किस्मत ने उन्हें आजमाया हो, लेकिन उनके कर्म और धर्म उन्हें एक दिन वापस सम्मान दिलाएंगे। उन्होंने दासत्व में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनकी इस निष्ठा और धैर्य ने उनकी किस्मत को फिर से बदल दिया। उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया और उनका नाम सदियों तक एक मिसाल के रूप में याद किया जाता रहा। गुरुजी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने कर्म और धर्म के पथ पर डटे रहते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी अपने मूल्यों और कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। राम और श्याम दोनों गुरुजी की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। राम ने गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, गुरुजी, आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। श्याम ने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, गुरुजी, आपकी कहानियों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस्मत कर्म के बिना अधूरी है। मैं भी अब मेहनत करूंगा और धैर्य के साथ जीवन की परीक्षा का सामना करूंगा। गुरुजी की बातों के बाद राम और श्याम ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। राम ने पहले की तरह ही खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में धैर्य और विश्वास की नई भावना थी। श्याम, जिसने कभी किस्मत के भरोसे बैठकर समय गंवाया था, अब राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों को सींचा, मेहनत की और गांव को खुशहाल बनाया। समय के साथ राम और श्याम की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में पहले से अधिक फसलें होने लगीं और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। श्याम ने गुरुजी की बातें हमेशा अपने दिल में रखीं और कर्म के महत्व को कभी नहीं भूला। उसने किस्मत पर भरोसा किया, लेकिन अब वह जानता था कि किस्मत तभी बदलती है जब कर्म का साथ हो। कुछ सालों बाद जब राम और श्याम गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने उन्हें एक अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में किस्मत का खेल कभी भी थमने वाला नहीं है। यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कर्म और धैर्य है तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। याद रखना, मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। राम और श्याम ने गुरुजी की बातें समझ ली थीं। वे अब जानते थे कि जीवन में कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार राम और श्याम की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत का खेल कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, असली जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत के बल पर हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस कहानी का यही संदेश है, किस्मत का चक्र तभी घूमता है जब कर्म और धैर्य का संगम होता है। अगर आप भी अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो किस्मत एक दिन अवश्य बदलेगी। धन्यवाद।